बोकारो में प्रिंस खान, अमन साहू, राहुल दुबे, मयंक सिंह जैसे गैंगस्टर के गुर्गों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। मुठभेड़ में प्रिंस कुमार और भाटिया को गोली लगी है। वहीं पुलिस ने 7 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। में प्रिंस खान के गुर्गे का एनकाउंटर। मुठभेड़ में प्रिंस गुप्ता के पैर में लगी गोली। प्रिंस खान और अमन साहू के 7 गुर्गे गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने विदेश में बैठकर व्यवसायियों से रंगदारी मांगने वाले कुख्यात प्रिंस खान के अलावा अमन साहू, राहुल दुबे और मयंक सिंह गिरोह के 7 गुर्गों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक प्रिंस कुमार उर्फ भाटिया ने सुबह में पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में प्रिंस गुप्ता के बाएं पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी को बीजीएच में भर्ती कराया गया। आवेदन करते हुए 7 अपराध कर्मी जो इसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो धमकी में प्रयोग करने वाला मोबाइल और अलग अलग सामग्री जैसे पिस्टल, गोली, स्कूटी जो यूज़ करने वाले थे वो सबको जब्त करके बरामद किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त जो कि मुख्य अभियुक्त भी हैं इसमें प्रिंस गुप्ता और भाटिया, इनकी निशानदेही पर हथियार की बरामदगी के लिए जो है टीम गई थी बालीडी ओपी क्षेत्र में एक जगह पे जहाँ उन्होंने छुपा के रखा था और वहाँ पर अचानक से इन्होंने मौका देखकर पुलिस पर जो है फायरिंग भी कर दी और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो उसकी टांग में जो है एक गोली। प्रिंस कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे लेकर हथियार बरामद करने गई थी, लेकिन इस दौरान प्रिंस कुमार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और बाद में गिरफ्तार गुर्गों की निशानदेही में पुलिस ने 2 लोडेड देसी कट्टा के अलावा जिससे प्रिंस ने पुलिस पर फायरिंग की थी वे पिस्टल भी बरामद किया। मेन रोल है वो प्रिंस गुप्ता और प्रिंस भाटिया है और यही जो है यहाँ सरगना की तरह से इन लोगों का एक चेन का काम कर रहा था। जो ये सब गैंग्स के नाम हैं हमने लिए, प्रिंस खान हो, राहुल दुबे हो या मयंक सिंह हो या प्रकाश शुक्ला, उनके लिए एक चेन का काम कर रहा था। यहाँ से सारा नेटवर्किंग जो है लोकल लेवल पे सारा नेटवर्किंग लोकल लड़कों को जोड़ना, मोबाइल सिम अरेंज करना, फिर उसको प्रोवाइड कराना, नंबर्स प्रोवाइड कराना, किसको धमकी देनी है वो सब, तो ये सारी जानकारी और पूरा लिएजनिंग, पूरा नेटवर्किंग, पूरा सप्लाई चेन जो है लोकल लेवल पे यही जो है प्रिंस गुप्ता देख रहा था। गैंगस्टर के खिलाफ बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ में घायल कुख्यात प्रिंस और भाटिया पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा गिरफ्तार श्याम और अजय पर भी 5 मामले दर्ज हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, सीधे सुरेंद्र का रुख करते। सुरेंद्र, देखिए आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान और अमन साहू गिरोह के 7 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, जिस तरह से लगातार बोकारो पुलिस के लिए सिर दर्द हम कह सकते हैं कि ये जो अमन साहू गैंग और प्रिंस खान के गैंग थे वो न सिर्फ बोकारो, धनबाद, झारखंड के कई जिलों के लिए यह सभी हम कह सकते हैं कि जो अपराधी थे सभी व्यवसायियों से रंगदारी मांगने का काम कर रहे थे, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हो या फिर हम कह सकते हैं कि मैसेज के माध्यम से। बोकारो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और इन्हीं 7 लोगों में से जो इनका हम कह सकते हैं कि हेड था प्रिंस गुप्ता, उसको पुलिस ने कल उसकी निशानदेही पर जो हथियार उसने छिपाकर बालीडीओपी थाना क्षेत्र में रखा था उसकी बरामदगी के लिए गए थे। लेकिन जिस तरह से जैसे ही उसके हाथ में हथियार आया वहां पर जो गार्ड मौजूद था उससे धक्का देकर उसने फायरिंग कर दी। गनीमत यह रहे कि किसी को वह गोली नहीं लगी, उस गाड़ी के ड्राइवर के तरफ वाले शीशे में जाकर लगी। और हम आपको बताते चले कि दूसरी बार फायर करने की कोशिश किया जब उसने, तो वह जो है वो गोली उसकी फंस गई। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बोकारो एसपी हरविंदर सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया था और इस एसआईटी टीम का नेतृत्व बोकारो के जो सिटी डीएसपी हैं आलोक रंजन वो नेतृत्व कर रहे थे। बालीडी ओपी के थाना प्रभारी थे और सिटी थाना के भी प्रभारी थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बीएमडब्ल्यू कंपनी जो यहाँ पर बोकारो में स्थित है वहीं एक लोहा व्यवसायी से भी रंगदारी मांगने का काम किया गया था और लगातार इन लोगों को यह भी कहा गया था और इसमें एक हम कह सकते हैं कि प्रिंस खान के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया था जो बीएमडब्ल्यू के जो मालिक थे उनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। उसमें साफ तौर से प्रिंस खान ने कहा कि अगर तुम हमें रंगदारी नहीं दोगे तो तुम्हारी खोपड़ी भी खोलने का काम करेंगे। और प्रिंस खान ने अपने वीडियो में यह दावा भी किया था
कि जो बालीडीह स्थित BMW की कंपनी है वहां पर बम भी फेंका गया है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से इन 7 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है और इस पुलिस के पास जिन लोगों के पास हम कह सकते हैं हथियार बरामद हुए हैं, कई राउंड गोलियां बरामद हुई है, मैगजीन बरामद हुए हैं और जिस सिम से मैसेज भेजा जाता था उस सिम को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और साथ ही साथ 7 मोबाइल को भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में लेकर उसे जांच कर रहा है। क्योंकि जो बातें सामने आ रही है इन लोग के अलावा कई और लोगों की शामिल होने की बात कही जा रही थी। जिस तरह से बोकारो के 7 लोग संगठित अपराध करने की कोशिश कर रहे थे, एक नया गैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, अमन साहू और प्रिंस खान से के साथ ये मिले हुए थे। चूंकि ये सभी है जो अपराधी, इनका पुराना इतिहास भी रहा है। अगर हम बात कर ले प्रिंस गुप्ता की तो 10 केस में वह पहले ही जेल जा चुका है और यह भी बताया जा रहा है कि चास पुलिस पर भी पूर्व में इसने पिस्टल टानी थी और जो अजय सिंह है वो भी 5 केसों में जेल जा चुका है। तो जितने भी अपराधी है सभी का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन बोकारो एसपी ने साफ तौर से कहा है कि ऐसे अपराधियों को बोकारो पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी और हम कह सकते हैं कि अपराधियों के लिए बोकारो पुलिस ने आज सबक देने का काम किया है। अमन साहू गैंग हो या प्रिंस खान के गैंग के ये जो लोग हैं, आज जो शूट आउट हुआ है हम कह सकते हैं उसने कमर तोड़ी है इन लोगों की और अपराधियों पर नकेल कसने का भी काम किया है। साथ ही बोकारो एसपी ने मैसेज भी देने का काम किया है कि किसी भी व्यवसायी को डरने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि लगातार यह देखा जा रहा था कि जैसे ही रंगदारी की मांग हो रही थी, जो व्यवसायी बड़े लोग हैं वो डर जा रहे थे और थाना में कई लोगों ने तो कंप्लेन भी दर्ज करने से डर रहे थे, लेकिन बोकारो पुलिस की तत्परता से कंप्लेन दर्ज किया गया, उन्हें समझाया गया और इस पे हम कह सकते हैं कि कार्रवाई भी की गई है और अब बहुत जल्द इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और बोकारो पुलिस ने साफ तौर से यह भी कहा है कि इनके पीछे जो भी लोग हैं, कहां से मैसेज आता था या नेटवर्क कौन चलाता था, इस सिम की मदद से सभी जगह जांच की जाएगी और जितने लोग हैं मोबाइल खंगाला जाएगा, इनके साथ जितने लोग भी संलिप्त हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और एक मैसेज उन्होंने यह भी दिया, यह लोग कह सकते हैं कि देशद्रोही है। हालांकि जिस तरह से प्रिंस खान लगातार यह बताया जा रहा था कि दुबई में रहकर नेटवर्क चला रहा है और यहाँ के व्यवसायियों को आर्थिक रूप से तोड़ने का काम कर रहा था और कुछ दिन पूर्व में हम कह सकते हैं कि यहाँ अमन साहू वहाँ दुबई में जाकर गैंग के लोग और प्रिंस खान ने बर्थडे में बनाने का काम किया था। इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए बोकारो पुलिस ने कहा है कि यह देशद्रोही है, जो धाराएं लगनी चाहिए वो है, लेकिन यह दोनों गैंगों के मिलने की जो बात कही जा रही है कोई साक्ष्य नहीं है कि ये दोनों गैंग मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन यह जो 7 लोग पकड़ाए हैं यह दोनों गैंगों के साथ रहते थे। क्योंकि जेल में इनका आना जाना था, ये जेल में कई केस में गए थे तो उसी समय इनकी दोस्ती हुई होगी। अब यह देखना होगा कि बोकारो पुलिस इसमें किस तरह से सफलता आगे प्राप्त करती है। निश्चित तौर पर देखिए पूछताछ बाकी और कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी गिरफ्तार हुए अपराधी हैं बड़े गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। उम्मीद है कि इनके हथियार सप्लाई, जो सप्लाई चेन इनका है उसका भी पर्दाफाश होगा, कैसे आर्थिक तौर पर इस गिरोह को मदद मिलती है उसका भी पर्दाफाश होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।